हेलो बच्चों, ये जो टॉपिक है हमारा अगला वाला टॉपिक लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको हम डिस्कस करते हैं ज़रा आज। ठीक है। पहली बात, इसमें हम ना टॉपिक में जाने से पहले ये सीखेंगे कि वाई वी आर यूजिंग दिस लॉगरिथम डिफरेंशिएशन एंड व्हेन वी आर यूजिंग दिस डिफरेंशिएशन, मतलब कब हमें यूज़ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उसका क्या फ़ायदा है, राइट। तो पहली बात मैं पहले लॉगरिथम के बारे में बताऊंगा। लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है। लॉगरिथम फंक्शन जो होता है, जिसको हम जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, और यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसको बेस हम ई मानते हैं, एक्सपोनेंशियल। क्या होता है लॉगरिथम फंक्शन, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको कि लॉगरिथम फंक्शन बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर रिड्यूसिंग द कैलकुलेशन। अगर हमारे पास कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो, बड़ी कैलकुलेशन हो, तो उसको लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ईजी भी होता है लॉगरिथम, ब्रॉडर वे में देखा जाएगा। दूसरी बात, लॉगरिथम फंक्शन जो होता है एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स फंक्शन होता है। इन्वर्स फंक्शन का मतलब हो गया कि अगर मैं बोलूँ कि कोई फंक्शन जी एक्स है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स कह रहे हैं, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो लॉगरिथम फंक्शन होगा, वो लॉग एक्स होगा। यानी दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। इसका मतलब कह सकते हैं कि एफ का इन्वर्स जो है वो जी है। यानी अगर मैं लॉग एक्स का इन्वर्स निकालूंगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, और एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स निकालूंगा तो लॉगरिथम फंक्शन होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इन्वर्स की बात करें तो जैसे मान लेते हैं बेटा कि हमने ना ई की पावर एक्स को वाई लिखा, राइट। या फिर मैं उल्टा जा सकता हूँ कि ना यहाँ पे मैं उल्टा चलता हूँ कि मैंने लॉगरिथम का, क्योंकि मैं इन्वर्स बता रहा हूँ आपको। तो अगर मैं बोलूँ वाई इक्वल टू लॉग एक्स है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मैंने बोला था ई बेस है। तो जब हम लॉग घटाएंगे तो जो एक्स होगा वो ई की पावर वाई हो जाएगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। यानी याद है हमने पढ़ा था इन्वर्स पे क्या होता है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो जो x की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ y, हम उसको इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। तो इसी तरह से लॉगरिथम फंक्शन होता है। यानी यहाँ बेस होती है। अगर बेस कुछ और दी हुई है, मान लेते हैं बेटा कि हमें ना दिया हुआ है लॉग 2 बेस पे x, तो x उस केस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2 की पावर y। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यानी लॉगरिथम जो होता है वो एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स होता है, राइट। ये तो पता होना चाहिए। दूसरा हमें पता होना चाहिए लॉगरिथम फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं जरा। प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास कि अगर मेरे पास दो लॉगरिथम फंक्शन आपस में इस तरह से ना ऐड हो रहे हों, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो हम उसको लिख देते हैं लॉग ए इंटू बी। ठीक है, लॉग ए इंटू बी, इसको लिख देते हैं लॉग ए इंटू बी। और अगर हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, दो फंक्शन हमारे पास माइनस हो रहे हो, मान लेते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, तो हम इसको लिख देते हैं लॉग ऑफ ए बाय बी। ये लॉग की प्रॉपर्टीज है जो हम यूज करेंगे। अभी आपको समझ आएगा क्यों करेंगे हम। इससे ना कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारी। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि हमारे पास, अगर हमारे पास लॉग ए बेस पे बी हो, तो हम इसको लॉग बी बाय लॉग ए भी लिख सकते हैं। यानी कॉमन बेस बनाने के लिए इन दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी तो मेन हो गई अलग से। जैसे अगर आपसे पूछे कि कब लग सकती है, जैसे अगर आपको मैं बोलूँ लॉग ना लॉग 4 प्लस लॉग 2 क्या होगा, तो आप कहेंगे कि दोनों लॉग ऐड हो रहे हैं, तो वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। तो इस केस में इनके एंगल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 4 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ लॉग 4 माइनस लॉग 2 क्या होगा, तो कहेंगे इस केस में क्योंकि माइनस हो रहा है तो इनके एंगल डिवाइड हो जाएंगे, तो 4/2 करेंगे तो लॉग 2 हो जाएगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी भी लग सकती है यार। अच्छा, इससे पहले मैं एक और प्रॉपर्टी बता दूं, फोर्थ प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास यहाँ पे लॉग कोई एंगल है ए और उसकी पावर है बी, यानी सिर्फ एंगल की पावर बी है बेटा, ठीक है, होल पावर नहीं है, सिर्फ एंगल की पावर है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी लॉग ए। तो उसी प्रॉपर्टी से लॉग 8 को मैं लिख सकता हूँ लॉग 2 की पावर 3, और फिर इस प्रॉपर्टी से 3 आगे चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3 log 2। तो इस तरह से हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, राइट। अब बात आती है कि कई बार हमसे बोला जाता है कि log 2 बेस पे 4 की बात करो, वैल्यू बताओ। तो इसमें हम थर्ड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि कॉमन बेस बनाने के लिए हम इसको लिख देंगे log 4 अपॉन log 2। अब ऊपर जो log 4 है
उसको हम लिख सकते हैं लॉग, यहाँ पे लेकिन कुछ यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, और फिर उस प्रॉपर्टी से 2 घट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 log 2, और log 2 से 2 कट जाएगा तो ये आंसर आ गया 2। ठीक है, नहीं तो इसको हम एक शॉर्टकट भी लगा सकते हैं कि ना आप ये प्रॉपर्टी देख लो, याद रख लो कि log a बेस पे a हमारा 1 होता है, log a बेस पे a हमारा 1 होता है, और a यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है मोर देन 0, राइट। तो log a बाई बेस 1 पे 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना, इस प्रॉपर्टी से log a अपॉन log a, इस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं log a अपॉन log a, कट जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो ये तीनों कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। जैसे 4 को मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, मैंने इसको लिखा log 2, 2 बेस पे 2, ये 2 आगे चला गया तो बन गया log 2 बेस पे 2, ये 1 हो गया तो मेरे पास आंसर 2 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, या आपके ऊपर है कि कैसे एक्सप्रेस करना है उसको। ठीक है बच्चे, ये तो हुआ लॉ की प्रॉपर्टीज। लॉ की हमें 3 प्रॉपर्टी समझ आ गई। कौन कौन सी सेम प्रॉपर्टी समझ आई? मेन 4 है। पहली थी कि log a प्लस log b log a भी हो जाता है, log a बाई a log a माइनस log b log a बाई b हो जाता है, log a बेस टू b हो तो log b बाई log a हो जाता है, और log a की पावर b हो तो b log a हो जाता है, राइट। अब और इन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, अब वो अभी हम सीखेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि लॉग लगाएंगे कब लॉग लगाएंगे बेटा। ठीक है, तो ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से पहले अगर हमें ये पता हो कि ना हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि ना कि x की पावर a का डेरिवेटिव यानी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो। x वेरिएबल है तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट में क्या करते हैं, a आगे चला जाता था, उसकी पावर 1 कम हो जाती थी, हमने n लिया था, राइट। ऐसे ही a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है, जैसे ex की बात करें तो a की पावर x का डेरिवेटिव होता है ax log a। देखिए आपको रिजल्ट भी याद रखना है, यानी यहाँ पे क्या था, हमारा वेरिएबल की पावर कांस्टेंट था, है ना, ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट था, यहाँ पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल था। हमें इसका डेरिवेटिव भी लेना आता है, हमें कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी लेना आता है, ये तो पूरा ही कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा। तो यानी अभी तक हमने ना 3 टाइप के क्वेश्चंस करे हैं अभी तक, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। बट अगर मैं बोलूँ आपको डेरिवेटिव लेना है x की पावर x का, तो आप ये रूल भी नहीं लगा सकते, आप ये रूल भी नहीं लगा सकते, और ये भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि x तो वेरिएबल है, यानी यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गया, तो इसका डेरिवेटिव हम ये नहीं लिख सकते कि x इंटू एक्स की पावर x माइनस 1 हो जाएगा। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये फॉर्मूला तब लगता है जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो। ये भी नहीं लगा सकते क्योंकि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो फिर क्या करें, तो इसके लिए हम लगाएंगे लॉगरिथम। तो एक तो हमें आइडिया मिलेगा कि हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कब लगाएंगे, जब हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा, पहली चीज, राइट। जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगा देन वी विल टेक द डेरिवेटिव यूजिंग लॉगरिथम। जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन आ गया, y को हमें जो है x की पावर x का डेरिवेटिव लेना है, तो अब हम रूल तो लगा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम ना पहले लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो हम लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड। इस तरह से हमने लॉग ले लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पावर आगे चले जाती है, तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू x log x, ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, x log x बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो y log y इक्वल टू x log x है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय y, साथ में लग जाएगा dy बाई dx, है ना, मैं अब इसको डिफरेंशिएट ले रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो 1 बाय y dy बाई dx। अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी देखो हमने लॉग लेके ये प्रॉपर पावर जो थी ना वेरिएबल की पावर, वो काम हटा दिया। अब ये नॉर्मल इम्प्लिसिट क्वेश्चन बन गया एक तरह से। तो मैंने अब इसका डेरिवेटिव लिया, log y का डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाई dx। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट 2 लग जाएगा, x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, फिर log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो अब ये y को उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा y इंटू 1 प्लस log x, और y क्या है मेरे पास, y है x की पावर x। तो ये मेरा डेरिवेटिव आ गया, यानी जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगा तो हम
इस तरह से डेरिवेटिव लेंगे। क्लियर है? इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें सर। अब अगर हमारे को क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर साइन एक्स, तो क्या करें? फिर से देखिए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लॉग लेंगे। तो लॉग ले लेते हैं, ये बन जाएगा लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। अब लॉग क्या करता है, हमारे को इजी कैसे बनाता है, जो पावर में हमारे लिए क्रिएट कर रहा था प्रॉब्लम उसको हटाने देगा। तो यानी इसका मतलब है साइन एक्स आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा लॉग एक्स। अब हमारे लिए नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ये, लॉग वाई इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो जैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y dy/dx। इधर इन दोनों में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, फिर लॉग एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। फिर हम इस y को उधर ले जाएंगे, तो हमारा जो dy/dx आएगा वो आ जाएगा y इंटू साइन एक्स की अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। आप चाहो तो y की वैल्यू पुट कर दो, नहीं तो रहने दो। ठीक है, तो इस तरह से हम वेरिएबल की पावर वेरिएबल्स का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है बेटा, तो इस टाइप की क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं अभी ना, इसके ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मैं आइडिया ले रहा हूँ आपको बेटा। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखिए y आ गया हमारे पास x की पावर x की पावर x की पावर अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, x की पावर x अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए बेटा, अब अगर इसको रीड करें तो ये क्या है, y इक्वल टू है x रेज़ टू द पावर x अप टू इन्फिनिटी। और अगर मैं आपसे पूछूँ इन्फिनिटी से एक स्टेप आगे क्या होता है, तो कहेंगे इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी इज अननोन नंबर, हमें पता ही नहीं कहाँ एंड होगा, एक बहुत बड़ी टर्म है। और इन्फिनिटी -1 करेंगे तब भी हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी। यानी इसका मतलब होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपने 10th में भी किए होंगे कि इस टाइप में हम क्या करते हैं, एक पार्ट को छोड़ के जहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहा होता है हम उसको भी वही टर्म लिख देते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि अगर मैं बोलूँ कि ये पूरा y है, अगर ये पूरा y है तो ये जो पावर में लिखा है ये भी तो y लग रहा है, क्योंकि इसको क्या रीड करोगे, जो मैंने सर्कल किया है इसको रीड करेंगे x रेज़ टू द पावर x अप टू इन्फिनिटी -1, दैट इज़ इन्फिनिटी। यानी ये भी y है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि y अगर ये था पूरा तो इसको हम x की पावर y लिख देते हैं। राइट, लिख सकते हैं, क्योंकि अगर y को अगर आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। y क्या है, x रेज़ टू द पावर x अप टू इन्फिनिटी। और मैं इस सर्कल वाले को रीड करूँगा तब भी यही आएगा, x रेज़ टू द पावर x अप टू इन्फिनिटी। तो यानी ये y हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं लॉग, क्योंकि हमारे लिए कर रहा है प्रॉब्लम लॉग। तो ये बन जाएगा लॉग y। जब मैं लॉग ले लूँगा तो y आगे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा पता चल गया आपको, कि जैसे ही मैं लॉग लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा लॉग x की पावर y, और फिर उसके बाद ये आगे चला जाएगा यहाँ पर। अब ये पावर हट गई हमारे लिए, अब हमारे लिए काम आसान हो गया। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो लॉग y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y साथ में dy/dx। इधर प्रोडक्ट लगेगा तो y एज इट इज़ लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, फिर log x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव dy/dx। बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx, हमें dy/dx निकालना है, तो इन दोनों को अलग कर लेते हैं। ये बन गया 1/y माइनस log x इक्वल टू y/x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये एलसीएम लेके ना y इधर चला जाएगा तो बन जाएगा y², इधर आ जाएगा x इंटू 1 माइनस y log x। ये हमारा डेरिवेटिव हो गया dy/dx। ठीक है बेटा, ये dy/dx होगा। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आपने इसको रिवाइज करना, आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, इन सब में dy/dx निकालना है, फाइंड dy/dx। ये आपके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आपको करना है cos x, अभी मैं सिर्फ सिंगल टर्म दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, अभी आगे बड़ी टर्म भी आएंगी, वो मैं अगली क्लास में समझाऊंगा, तब तक आप इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, x की पावर log x, log x की पावर x,
एक्स की पावर एक्स प्लस 1/x, साइन एक्स की पावर y इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स अप टू इन्फिनिटी। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है और जो डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको ट्राई करेगा। ये आज का होमवर्क है आपका। अभी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन और भी करेंगे, बट अभी फॉर द टाइमिंग आप इसकी प्रैक्टिस करके रखो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।